लेसन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी है एक्स स्क्वेयर के साथ, c माइनस ए है x के साथ और a माइनस बी है कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये रियल है। तो ये है x का कोफिशिएंट, ये है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट b माइनस सी और जो x का कोफिशिएंट है वो c माइनस ए है और जो कांस्टेंट टर्म है वो ये है। हमने ये शो करना है कि ये रियल है। देखिए, हमने 4 केसेस को डिस्कस किया था। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। जो 3 केस थे पहले 1, 2, 3, उन तीनों में रियल नंबर्स आते हैं रूट्स के अंदर, लेकिन जो चौथा केस था उसके अंदर सिर्फ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। अच्छा, रियल नंबर्स कब होंगे, रूट्स रियल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, सिर्फ तब रियल नंबर्स नहीं होंगे, इमेजिनरी नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि रियल हों। रियल कब होंगे? जब उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए रियल, लेस देन 0 के लिए इमेजिनरी। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट के लिहाज से हम बात को लिख सकते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो रूट्स आर रियल। और अगर ये इस तरह से हो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स जो हैं फिर वो इमेजिनरी होंगे। अच्छा, सॉल्यूशन देखें जरा इसका। देखें, सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि ये तो जो बात है ये तो आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कैपिटल A B C को यूज करने का रीजन ये है कि स्मॉल a b c ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको डिफरेंट रखने के लिए, तो ताकि एम्बिग्विटी पैदा ना हो, उसकी आइडेंटिटी रहे, कायम रहे, उसकी शनाख्त कायम रहे, इसलिए मैंने कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C वाला जो है वो यूज किया है इसके अंदर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फिर इस केस में? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वी हैव टू शो दैट, हमने क्या शो करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि नेगेटिव ना आए। ये हमने इंश्योर करना है और यही हमने प्रूव करना है, यही हमने दिखाना है। तो सॉल्व करते हैं फिर इसको। नाउ अच्छा, पहले लिखेंगे वैल्यू a की। देखें वैल्यू क्या है, b माइनस सी है। a की वैल्यू b माइनस सी है। अच्छा, फिर b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू देखें क्या है, c माइनस a है। और फिर लिखेंगे कैपिटल C की वैल्यू, वो क्या है, a माइनस b है। अब इसको फार्मूले में पुट कर दें।
फार्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। इसके अंदर पुट कर दें। जब पुट करेंगे तो b की जगह पर क्या लिखेंगे, देखें, c माइनस a स्क्वायर माइनस 4 b माइनस c a माइनस b। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ओपन कर दें इसको ज़रा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर वाला, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c इंटू a। अच्छा, फिर है माइनस 4, उसको बाहर रहने दें, अंदर सॉल्व कर लें। देखें बड़ा सिंपल है, ये b माइनस c है, ये a माइनस b है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बी आएगा माइनस ए सी आएगा, फिर ये माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस बी, और माइनस माइनस है प्लस, तो ये बी सी हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं इधर अंदर करके, ये आएगा ए बी माइनस ए सी, आगे जगह कम है तो नीचे लिख रहा हूँ माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4ab। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac। अच्छा, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4b स्क्वायर। अच्छा, माइनस 4bc, ये आ गया। तो इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि इसको लिख लेते हैं पहले a स्क्वायर। अच्छा, ये 4b स्क्वायर है, इसको पहले लिख लें 4b स्क्वायर ताकि एक ऑर्डर में मूव कर सकें। तो ये आ गया c स्क्वायर। अच्छा, ये देखें, ये है माइनस 2ca और ये 4ac या ca। अच्छा, ये 4ab है, इसको लिख लेते हैं पहले माइनस 4ab। अच्छा, माइनस 4bc। अच्छा, उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 2ca या ac। देख लें, बड़ा सिंपल है, इसको सॉल्व करें इसके साथ तो रिजल्ट आ जाएगा। और ऑर्डर में कैसे लिखा है इसको, हमने ए बी सी के लिहाज से मूव किया। तो अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूं, a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस c होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ अगर मैं यूं लिख दूं, मैं ऐसा करता हूं कि प्लस 2 करता हूं और यहाँ कर देते हैं a इंटू माइनस 2b कर दूं अगर। अच्छा, यहाँ देखें ज़रा, इसको लिख लेते हैं प्लस 2 बाहर रखें और यहाँ पर माइनस 2b और ये c कर दें, और इस वाले का प्लस बाहर रखें, प्लस 2 रखें, और ऐसा करें कि c और ये a कर दें। ये मैंने इस तरह से क्यों किया है, इसकी एक रीज़न ये है कि एक फार्मूला बनाना चाह रहा हूं मैं। फार्मूला ये है, फार्मूला आपने माइंड में रखना होगा। फार्मूला ये था x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। तो ये मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये क्लोज फॉर्म है, और जो राइट हैंड साइड है ये इसकी ओपन फॉर्म है। तो
बास दफ़ा ये होता है कि हम क्लोज फॉर्म से ओपन फॉर्म में जाते हैं और सम टाइम ओपन फॉर्म से क्लोज फॉर्म की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखें, इसको अगर मैं रीराइट करूं तो मैं इसको दोबारा इस तरह लिखूंगा, ए का स्क्वायर है और चूंकि फार्मूले में वहां पर -2b आ रहा है तो मुझे यहां पर -2b लिखना चाहिए। तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये c जो है ये ऐसे लिखा रहे +2। अच्छा, अब चीज़ें जो हैं एडजस्ट हो गई हैं, -2b। अच्छा, फिर देखें, फिर हमारे पास है +2 -2b और c +2 और ये c और ये a। अच्छा, अब सिचुएशन ये है, इसको क्लोज कर दें ज़रा, बड़ा सिंपल तरीके से क्लोज कर देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा a -2b + c होल स्क्वायर। आपने इसको क्लोज कर दिया और ये स्क्वायर आ गया। और ये तो आप जानते हैं स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी क्या रीज़न है? बिकॉज स्क्वायर is always non-negative। स्क्वायर जो होता है ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ही हुआ कि रूट्स आर रियल, इमेजिनरी नहीं हो सकते, क्योंकि डिस्क्राइमिनेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ गई, वो नेगेटिव रही ही नहीं। बिकॉज डिस्क्राइमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन गिवन थी, हमने उसके अंदर डिस्क्राइमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया, उसके अंदर पर अलजबराई के और जो फार्मूले हैं वो अप्लाई किए, सिंप्लीफाई किया, हम एक रिजल्ट पे आ गए। उसको हमने क्लोज फॉर्म में जब लिखा तो हमें आइडिया हुआ कि इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, और स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। तो इससे हमने ये प्रूव कर लिया, वेरीफाई कर लिया, शो कर दिया कि डिस्क्राइमिनेंट जो है वो नॉन नेगेटिव है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसका अल्टीमेट मतलब ही हुआ कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं। थैंक यू।